डालेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। तो प्यारे दोस्तों, फिर हमने इसके अंदर किया था, अ, अगर हेड ऑफिस ब्रांच को माल भेजता है, ब्रांच किसको माल भेजती है, कोई याद दिलाओ? कस्टमर को, बोले तो डेटर को। डेटर माल कभी भी रिटर्न करता है तो किसको करता है? ब्रांच को। लेकिन कभी कोई स्पेशल क्वेश्चन में कह सकता है डेटर ने को माल भेज दिया, तो कोई याद दिलाना, जब डेटर सीधा हेड ऑफिस को माल भेजे तो हम एंट्री कैसे करेंगे? पहले डेटर डेटर ने ने ब्रांच ब्रांच को भेजा, पहले ब्रांच को भेजा, फिर ब्रांच ने ब्रांच हेड ने ऑफिस फिर को। हेड ऑफिस को। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। अब इस तरह का सुपर स्पेशल क्वेश्चन है ये, अगर क्वेश्चन आ जाए तो लगभग लगभग सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो इसको बहुत सावधानी से सुनना। आओ जी आगे चलते हैं, अब आज के सुपर स्पेशल क्वेश्चन को लेते हैं। प्यारे दोस्तों, पहला अकाउंट अभी हमारा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम चल रहा है, तो पहला अकाउंट हमारा बना कौन सा, कोई याद दिलाओ? ब्रांच स्टॉक। हाँ, साथ साथ करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन को बगैर रिवाइज करे पेपर देने नहीं जाना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब ध्यान से अभी बोल बोल के बताएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। हम पहली बार कर रहे हैं लेकिन आप इस क्वेश्चन को करवा सकोगे। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दूसरा अकाउंट कोई बता दो कौन सा? ब्रांच डेटर। ब्रांच डेटर अकाउंट, गुड। फिर कौन सा अकाउंट जो हमें बनाना ही चाहिए? ब्रांच कैश अकाउंट। फिर ब्रांच कैश के बाद बड़ा अकाउंट कौन सा अकाउंट? ब्रांच एडजस्टमेंट एंड P&L। बहुत बढ़िया भैया, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट। चलो जी लेट्स स्टार्ट। जब हमने इसकी बेस क्लास की थी तो हमने ये भी चर्चा की थी, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट कोई आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे। फिर गुड्स एंड टू ब्रांच आ जाए, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, गुड्स एंड टू ब्रांच, और एक्सपेंसेस अकाउंट कोई आ जाए, तो वो भी आ जाते हैं पेपर में, तो उसको भी रिवाइज करते रहना, उसको देखते रहना दोस्तों। तो पहले मैं लिखा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट एंड पी एंड एल अकाउंट। प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल सावधानी से समझना है और ध्यान से करना है। स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। महेश कुमार खन्ना ऑफ शालीमार बाग दिल्ली इनवाइस गुड्स टू नोएडा ब्रांच, तो दिल्ली हेड ऑफिस है और नोएडा में हमारी ब्रांच है। अब इसकी कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको ध्यान से सुनना। इनवाइट्स गुड्स टू नोएडा ब्रांच एट 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस। अभी देखना, ये नहीं बोला कि इनवाइस प्राइस क्या है, 20% लिस्ट प्राइस से कम है, लेकिन लिस्ट प्राइस का भी नहीं पता। अब आगे कहता है लिस्ट प्राइस के बारे में, लिस्ट प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 100%, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिस्ट प्राइस का ये क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस को मैं 100 माना, बिल्कुल सावधानी से चलना। कोई बताओ, लिस्ट कॉस्ट प्लस 100% का मतलब लिस्ट प्राइस कितना हुआ? 100। कॉस्ट प्लस 100% का मतलब ये पेपर में प्रेजेंट करना है दोस्तों। फिर आते हैं इनवाइस प्राइस पे। इनवाइस प्राइस क्या है? लिस्ट प्राइस लेस 20% ना, दिस इज इनवाइस प्राइस। लिस्ट प्राइस 200 है, इसका 20% देखना कितना आएगा, 40 बोले तो कितना आया? 160। 160। प्यारे दोस्तों, अब कोई मुझे बता दो इन दोनों का गैप प्रॉफिट कितना होगा? 60। बहुत बढ़िया। अब सब मुझे बताना, इतना पढ़ने के बाद ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट किस रेट पे बनना चाहिए? इनवॉइस प्राइस। बोले तो 160 पे। इसके डेबिट वालों की लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट क्रेडिट में डालूंगा, क्रेडिट वालों की डेबिट में डालूंगा। ध्यान से चौकन्ने होके करते रहना। कोई याद दिला दो, ब्रांच स्टॉक की किन दो आइटमों की लोडिंग हम डालते ही नहीं है दोस्तों? सेल्स और सेल्स सेल एंड सेल बहुत रिटर्न। बढ़िया, सेल और सेल रिटर्न। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे दूसरी बड़ी कीमती लाइन आ रही है जो पहली बार आ रही है। सर हाँ बोलो बहन। सर प्रॉफिट कैसे आया? बहन, 100 रुपए का माल हेड ऑफिस 160 में ब्रांच को भेज रहा है, तो बताओ प्रॉफिट कितना हो गया? ओके सर 60। बोलते सर रहना, इनवॉइस पूछते रहना। प्राइस 160 कैसे आया? प्यारे दोस्त, इनवाइस प्राइस के लिए देख, उसने बोला है हम नोएडा ब्रांच को माल बेच रहे हैं 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस पे। लिस्ट प्राइस से 20%, लिस्ट प्राइस 200 था, उसका 20% निकालेगा तो क्या आ जाएगा नीतीश? 40 आ सर जाएगा। 20%
ऑफ लिस्ट प्राइस छोड़ना बोला है। हाँ लिस्ट प्राइस है, देखो पढ़ा 20% लेस देन इट्स लिस्ट प्राइस, तो वो लिस्ट प्राइस का हाँ 20%। तो लिस्ट प्राइस का ही हो गया। आ गया ना दोस्त। यस सर। अब आगे चलते विद द इंस्ट्रक्शन, साथ में इंस्ट्रक्शन और दी दैट द कैश सेल आर मेड एट इनवाइस प्राइस। अब भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी कैश सेल तो ब्रांच को कैश में कोई माल बेचना है तो वो इनवाइस प्राइस पे बेचना है। एंड क्रेडिट सेल एट लिस्ट प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया उधार माल बेचेंगे तो हम दाम कुछ कम रखेंगे कुछ थोड़े ज्यादा रखेंगे, सब बताओ। कैश में और क्रेडिट में उधार सेम रेट नहीं हो सकता, क्रेडिट सेल में हमें पैसा बाद में मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे मैनेजमेंट ने उनका प्राइस ज्यादा बोले तो लिस्ट प्राइस रखा है। अच्छा अब कोई मुझे बताओ, स्टॉक अकाउंट तो इनवाइस प्राइस पे बनेगा, बेटर कौन सी सेल होती है, कैश सेल या क्रेडिट सेल से रिलेटेड होता है? क्रेडिट Credit सेल, इसीलिए ये अकाउंट यहाँ पे किस प्राइस से बनेगा? list price. बहुत बढ़िया, लॉक करना भैया इस बात। प्यारे दोस्तों कहता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। जैसे ही उसने ये 3 अकाउंट लिख के हमें पता चल गया स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है दोस्तों। अब एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे और मेरे साथ साथ करते चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास आया प्यारे दोस्तों ब्रांच स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस 18,000। अच्छा कौन सा प्राइस है देख के बताओ, इनवाइस प्राइस है प्यारे दोस्तों, बिल्कुल इनवाइस प्राइस ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सबसे ऊपर डाला बैलेंस बीडी 18,000। मैंने डाल तो दिया लेकिन जानबूझ के कोई कमी छोड़ी है, श्रुति बहन कमी बताना। पता नहीं सर। श्रुति बहन बता, इसकी लोडिंग नहीं डलनी चाहिए या डलनी चाहिए? हाँ हाँ डलेगी। कहाँ डलनी चाहिए? एडजस्टमेंट। हाँ बता, ये क्यों कह रही है पता नहीं है, अब तो अच्छा तो पता है, बस कंसंट्रेशन की कमी है। सो यहाँ पे डलेगी भैया, क्या लिखते हैं इसकी लोडिंग को, कोई याद दिलाओ ना। स्टॉक Stock रिजर्व, reserve. थोड़ी सी जगह कम है, कोई बता दो इसकी लोडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये 18,000 कौन से वाला प्राइस है? 18,000 Invoice. इनवॉइस प्राइस है, तो मैंने उससे डिवाइड की, प्रॉफिट निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 60 से। 60. कोई कैलकुलेट करके बताओ ना दोस्तों, उठाओ कैलकुलेटर जल्दी से बताओ। 6750. 6750। थोड़ा दिख नहीं रहा इसीलिए मैं इसको कलर रेड में लिखूंगा तो शायद दिख जाएगा। 6750। सो प्यारे दोस्तों दिस इज सो वंडरफुल, सब ध्यान से करेंगे, बढ़िया से करेंगे, जम के करेंगे। ओपनिंग स्टॉक एट इनवाइस प्राइस सामने डाल दिया, उसकी लोडिंग डाल दी, आगे चलते हैं। ओपनिंग डेटर, ओपनिंग डेटर 10,000 है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे डाल रहा हूँ। नीतीश ये 10,000 कौन से वाला प्राइस होगा? इनवॉइस प्राइस, हाँ इनवाइस प्राइस नहीं दोस्त, लिस्ट प्राइस। लिस्ट हाँ प्राइस, लिस्ट प्राइस है, यहाँ ध्यान रखना। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे वो इनवाइस प्राइस वाले थे, यहाँ इनवाइस प्राइस के साथ एक दूसरा प्राइस और आ रहा है, लिस्ट प्राइस, जो छपा होता है एमआरपी, और हम माल भेज रहे हैं उससे कम पे, और तब भी 60 रुपए हेड ऑफिस कमा रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से चलते रहना। पर्सनल कंप्यूटर बिगिनिंग में जरा देख के बताओ कितने का था? 50,000. कोई बताओ तो पीसी ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आएगा या नहीं आ सकता? नहीं आ सकता. डेटर में आएगा या उसमें भी नहीं आ सकता? उसमें भी नहीं आ नहीं सकता. आएगा, ब्रांच नहीं आएगा, कैश में आएगा या उसमें भी नहीं आ सकता? उसमें भी नहीं आ सकता. कोई मैं पीसी से रिलेटेड आखिरी लाइन देखी प्यारे दोस्तों, डेप्रिसिएशन ऑन पीसी 20% दिया। अब बताओ पीसी तो कहीं नहीं आ सकता लेकिन कुछ आएगा। पीएनएल में आएगा, Depreciation हाँ, आएगा Depreciation P&L आएगा में. उसका बिल्कुल P&L सही में. भैया, डेप्रिसिएशन डाल दूं मैं, ब्रैकेट में पीसी लिख दूं। 20% ऑफ 50,000, 50,000 था ना प्यारे दोस्तों यहाँ पे, और उसका नीचे 20% निकाल लिया, कितना आ गया कोई बता दो? 10,000 आ गया। अगर मेरे को क्लोजिंग असेट दिखानी होती तो 40,000 की बचती दोस्तों, लेकिन मेरे को इस सिस्टम में नहीं दिखानी। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अब इसके अंदर ये लाइन बहुत स्मार्ट आ रही है, नीतीश भाई जरूर बता देगा ऐसा मेरा विश्वास। नीतीश आपको बताना है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 1,80,000। अच्छा नीतीश बता, माल घटा ब्रांच के पास या बढ़ा? बड़ा। तो मैं यहाँ पे डालूंगा प्यारे, लिखूं क्या ये बता दे बस। गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड सेंड टू ब्रांच। हाँ अच्छा, गुड सेंड टू ब्रांच बता दे, 1,80,000 लिख दो दोस्त। हाँ लिख दो। ये गलती खा गया। कीर्ति क्या कहती है? इसकी सर तो ये कहानी लिखेंगे. ना बहन, फिर तूने कहानी सुनाई थी भूल गए। मैं प्यारे दोस्तों यहाँ गुड्स रिसीव्ड होता है या गुड्स सेंट टू ब्रांच होता है? सब बोलो सब बोलो। ब्रांच,
हाँ, Goods गुड्स sent to रिसीव नहीं branch. होता। ये ब्रांच के हिसाब से बन रहा है या हेड ऑफिस के हिसाब से चल रहा है? हेड ऑफिस तो Head हेड office ऑफिस के ने हिसाब। कितना माल भेजा? अच्छा, ब्रांच को एक 80 मिला। अगर कुछ नहीं कहे तो दोनों सेम ही होंगे, हेड ऑफिस ने भी इतना ही भेजा होगा और ब्रांच को सारा उतना ही मिला होगा। लेकिन ध्यान से आगे देखो, कहीं रास्ते में माल पड़ा रह गया क्या? कुछ कहा है क्या? हाँ, goods in हाँ, transit on प्यारे 31st दोस्तों, March हमें 1999. अब मुझे बताओ कोई प्यारा, हमें एक 80 का माल मिला और 10,000 का रास्ते में पड़ा, तो हेड ऑफिस ने भेजा कितने का होगा? 170 190 170 या 190? 190 190 का 190 गुड्स इन 90 ट्रांजिट 190 10,000 को मैंने इसमें जोड़ दिया, 190 डाल दिया। प्यारे दोस्तों, छोटी सी मेरी गलती, बताओ ना। बैलेंस सीडी में लोडिंग हाँ, लोडिंग प्यारे दोस्तों, लोडिंग तो लोडिंग बाद लोडिंग में, लोडिंग बाद में भैया, पहले बैलेंस सीडी। क्लोजिंग स्टॉक देख के बताओ कितना था यहाँ पे, सब बताओ, सब बताओ। 16,000 ना? तो 16,000 क्लोजिंग स्टॉक था, जो हमारा था स्टॉक, वो 16,000 का था। रास्ते में कितना माल पड़ा है? बोलो बोलो बोलो। 10,000। 16,000 ब्रांच के गोडाउन में पड़ा है, 10,000 रास्ते में पड़ा है। जो रास्ते में माल पड़ा है वो तो किसी और का ही है, ब्रांच का ही है। ब्रांच का ही है। तो ब्रांच का टोटल स्टॉक कितना हो गया? 16,000 या 26,000? 26,000 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्स इन ट्रांजिट की स्पेशल एंट्री आ गई, कहानी में सुनाई थी, वही आ गई। नीतीश आ गया, यस सर। सबको आ गया दोस्तों, करीना आ गया। सर हाँ बोलो। सर ये बैलेंस सीडी में ये कैसे क्यों आया? जोड़ा? अभी जरा ध्यान से सुनो। पहले मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक जब भी हम निकालते हैं तो अकाउंट में जोड़ घटा के निकालते हैं या गोडाउन में फिजिकली जाके का आइटम काउंट करके लेके आते हैं? फिजिकली तो वेरिफिकेशन। हाँ, बिल्कुल, फिजिकली वेरिफिकेशन से हमें पता चला ब्रांच में 16,000 का माल है। बता रास्ते में कितना पड़ा है? 10,000 10,000 का जो रास्ते में माल पड़ा है, किसी और का है या ब्रांच का ही है? ब्रांच का। और हेड ऑफिस क्या का है? ब्रांच का कितना स्टॉक है? 16,000 या 26,000? 26। आ गया समझ में? यस सर। अब बता दो, इस गुड्स एंड टू ब्रांच की लोडिंग में कहाँ डालूं? क्रेडिट। बिल्कुल भैया, गुड्स सेंड टू ब्रांच। प्यारे दोस्तों, कोई इसका कैलकुलेटर लो। लोडिंग कौन सा प्राइस था, कोई याद दिलाओ? इनवॉइस प्राइस है। तो 160 से डिवाइड करूंगा, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई बता दो कितना आ गया? 71,250। ये आया 71,250। प्यारे दोस्तों, सब सावधानी से करना, अच्छे से करना, डालते चलना। क्लोजिंग स्टॉक के लोडिंग में इससे ही डाल दूं प्यारे दोस्तों? व्हाट दिस शुड बी स्टॉक रिजर्व। 26,000 का 60/160 किसी ने निकाल लिया तो वो भी बता दो। 9,750। 9,750। दिस इज 71,250। बिल्कुल सावधानी से करना। दिस इज 6750। चलो दोस्तों, आगे चलेंगे, सब सावधानी से चलेंगे। गुड्स इन ट्रांजिट की बहुत बढ़िया एंट्री आ गई, और ये गुड्स इन ट्रांजिट ऐसा ही आता है जब भी पेपर में आता है। उसके बाद कहता है प्यारे दोस्तों, कैश सेल। सब बता दो, बिल्कुल आसान सा है। कहाँ डालूं कैश सेल? कहाँ कहाँ डेबिट डालूं? साइड ऑफ ब्रांच कैश अकाउंट। कैश के अंदर यहाँ पे लिख दो सेल। कितने का था प्यारे दोस्तों सेल? 82,000 का। और कहाँ डालूं? ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में। हाँ, सेल से माल जाता है इसीलिए यहाँ पे। अच्छा, एक बार सब सावधानी से बताना, ये अकाउंट किस रेट पे बन रहा है? इनवॉइस इनवॉइस Excellent. प्राइस। कैश सेल किस प्राइस पे थी? इनवॉइस इनवॉइस तो प्राइस गड़बड़ है कैश सेल में या सही है? सही है। अभी सही है। अभी आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, ये सबसे सुपर स्पेशल है। अब ध्यान से सोच के बताना, क्रेडिट सेल कितनी थी? क्रेडिट सेल कितनी थी, सब देख के बताओ। 1,20,000। अच्छा बताओ, क्रेडिट सेल किस में आएगी, कैश अकाउंट में या डेटर अकाउंट में? डेटर अकाउंट डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट में टू सेल लिख दिया। 1,00,000 कितनी थी क्रेडिट सेल दोस्तों? 1,20,000 थी ना? अच्छा, कोई मुझे बता दो, क्रेडिट सेल किस प्राइस पे कर रहे हैं यहाँ पे हम? लिस्ट प्राइस हाँ, लिस्ट प्राइस पे, तो 200 वाले पे। बताओ, क्रेडिट सेल और 200 वाला प्राइस है ना, तो 200 पे ही डाली, कोई चिंता नहीं। क्रेडिट सेल और कहाँ जाएगी? ब्रांच स्टॉक ब्रांच स्टॉक प्यारे क्रेडिट दोस्तों, में। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से देखना। कोई बताओ, यहाँ मैंने 2,00,000
2 लाख नहीं थी, क्रेडिट सेल कितनी थी? 1 1 लाख। लाख 20 मैंने यहाँ डाल तो दी, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई है, कोई बताओ ना क्या फिर गड़बड़ हुई है? इसको आईपी में नहीं करेंगे? हाँ, ये List लिस्ट प्राइस पर में है है। ये। प्यारे दोस्तों, गड़बड़ किसमें? कैश सेल में या केवल क्रेडिट सेल में? क्रेडिट सेल credit sale कौन से में वाला प्राइस है? क्रेडिट सेल में। कौन से वाला we प्राइस? can list price Invoice. है हाँ, List 200 price रुपए में वाला प्राइस है, जबकि इसको बनाना किस पे है? List price. 160 कोई बताओ, 40 रुपए 160 इसमें वाला जोड़ दूं या घटा दूं? घटा दो घटा दूं या घटने। रिवर्स साइड डाल दूं? रिवर्स साइड reverse side प्यारे Reverse दोस्तों, दिस side. इज वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल। प्यारे दोस्तों, ये 1,20,000 कौन से वाला प्राइस था? कोई दोबारा बताओ। 200 वाला। कितने रुपए घटा के रिवर्स डालने थे? Yes. 40 रुपए 40 ना? कोई कैलकुलेट करके बता दो। कितना आ गया? 24,000. हाँ प्यारे दोस्तों, कोई बताओ, ये क्रेडिट सेल को मैंने 40 रुपए फालतू में बेचा, और 40 रुपए फालतू वाला ये पैसा है 24,000। अच्छा, 40 रुपए थोड़े कम पे बेचा या 40 रुपए ज्यादा पे बेचा क्रेडिट सेल को? ज्यादा पे ज्यादा पे हाँ, घाटो हो गए हो या फायदो हो गए हो? फायदा फायदा कहाँ डालूं इस फायदे को? फायदा कहाँ? बाय ब्रांच हाँ PNL प्यारे दोस्तों, debit. इसीलिए कोई बताओ, यहाँ ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्या लिखूं? ब्रांच एडजस्टमेंट। branch adjustment यहाँ पे अब बता दो क्या लिखूं? buy Branch branch stock. stock बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों, कल यही खानी क्लास में, एंड इट्स अ वेरी सुपर स्पेशल लिस्ट प्राइस का क्वेश्चन आ जाए तो, और हमें पता चले यहाँ पर जो सेल है वो मोर देन इनवॉइस प्राइस है, तो मोर देन पे डाल दूंगा, और उसमें जितना फालतू वाला होगा वो लिस्ट प्राइस से बनाने के लिए रिवर्स डालूंगा, और वो यहाँ पर आएगा। कोई इसमें पूछ लो भैया, पहले पूछ लो, देख लो, समझ लो, चौकन्ने होके दिमाग में बिठा लो इसको। क्या इतना आ गया? मैं आगे चलूं? सबने कर लिया इतना? सर 40 से क्यों मल्टीप्लाई किया? दोबारा बता बहन, ये कितने वाला प्राइस था? 160 वाला या 200 वाला? 200 वाला। और बनाना कितना है 160 पे? हम्म 40 200 का 160 बनाना है, तो बता 40 पे जोड़ना है या घटाना है? आ गया? घटाना है। 40 वाला ही किया ना हाँ, मैंने, हाँ, देख आ गया। अब ठीक ठीक है सर। अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, कम टू द क्वेश्चन अगेन। गुड्स, ये हमारी क्रेडिट सेल सुपर स्पेशल थी, ये आ गई। गुड्स इन ट्रांजेक्ट मैं ले चुका था। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, 32,000 रुपए का खर्चे के लिए पैसे भेजे। प्यारे दोस्तों, अगली लाइन में लिखा हुआ है एक्चुअल खर्चा 30,000 हुआ। कोई बताओ हेड ऑफिस ने कितने भेजे? 32 कहाँ 30,000 डालू, कहाँ डालू? ब्रांच कैश के डेबिट में ब्रांच कैश के डेबिट में क्या लिखूं भैया? टू कैश 32,000 रुपए भेजे। अब कोई बता दो, परली अगर कुछ नहीं कहता इसके बाद, तो मैं एक्चुअल खर्चा कम मानता, ज्यादा मानता, या 32,000 मानता? 32,000 32 ब्रांच पे करती यहाँ भी डालता और पीएनएल में भी डालता, लेकिन एक्चुअल खर्चा देख के बताओ यहाँ कितना दिया हुआ है? 30,000 30,000 बताओ यहाँ पर अब कितना डालूं? 30 30,000 चलो जी, मैंने कुछ जानबूझ के गलती करी, कोई गलती बता दो मेरी। पीएनएल में भी आएगा हाँ भैया, 2 एक्सपेंस 32,000 डालूं या एक्चुअल 30,000 डालूं? 30,000 30,000 चलो दोस्तों, आगे चलेंगे। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस हो गया, एक्चुअल एक्सपेंसेस हो गया, स्टॉक एट द एंड मैंने डलवा दिया। बैड डेब्ट कोई बता दो कहाँ कहाँ डालूं? डेटर Debtor में में credit side. पीएनएल में। डेटर के क्रेडिट में कितना था प्यारे दोस्तों? 400 रुपया। और मेरे मित्रों ने कहा क्योंकि ये इस साल का घाटा है तो पीएनएल में भी आएगा। प्यारे दोस्तों, अब इसकी सबसे सुपर एंट्री आएगी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उसके लिए थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करूंगा यहाँ पे। अब इसको बिल्कुल सावधानी से समझना, इट्स अ वेरी वेरी यूनिक, वेरी वेरी स्पेशल, बोल्ड करके ये एंट्री लिखी है मैंने। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस एट लिस्ट प्राइस 1500। प्यारे दोस्तों, मतलब बताओ ना कोई। दिस इज हेड ऑफिस, फिर ब्रांच, फिर हमारे कस्टमर, कस्टमर को हम कस्टमर लिखते हैं, डेटर भी लिख सकते हैं। Debtor. अब कस्टमर ने, हमारे डेटर ने हेड ऑफिस को सीधा माल भेज दिया। कोई बताओ कितने रुपए में भेजा? 1,500 रुपए। 1500 कोई बताओ कस्टमर का डेटर किस प्राइस पे है? लिस्ट प्राइस। तो ये 200 1500 रुपए कौन सा प्राइस हो गया? लिस्ट प्राइस। लॉक करना है इस इंपॉर्टेंट बात को। अच्छा, कोई अब मुझे बता दो, कस्टमर ने सीधा हेड ऑफिस को माल भेज दिया, कोई चिंता नहीं, भेज सकते हैं। हम एंट्री कैसे करेंगे? क्या हेड ऑफिस कस्टमर को सीधा जानता है या वाया ब्रांच जानता है?
Via branch. इसीलिए हेड ऑफिस एंट्री कैसे करेगा? कस्टमर ने किसको पहले माल दिया? पहले ब्रांच के बाद अच्छा, कस्टमर ब्रांच को माल वापस करेगा तो किस प्राइस पे करेगा? प्राइस। लिस्ट प्राइस, क्योंकि List कस्टमर को तो price. 200 वाला प्राइस पता है, 200 वाले प्राइस पे ही माल वापस करेगा, तो ये तो 1500। क्या इतनी बात समझ में आती है? फिर ब्रांच किसको करेगा माल वापस? Head office. हेड कोई ऑफिस बता दो, कस्टमर तो ब्रांच को लिस्ट प्राइस पे माल वापस करेगा, लेकिन ब्रांच हेड ऑफिस को किस रेट पे माल वापस करेगा? इनवॉइस Invoice दिस इज price. वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं 1500 नहीं लिख सकता प्यारे दोस्तों, इस 1500 का इनवाइस प्राइस निकालना है। कोई बताओ 1500 कौन से वाला प्राइस है? List 160 या price. 200? हाँ, 200 200। 200। अब मैं इनवाइस प्राइस निकालना चाहता हूँ तो 100 वाला है या 160 वाला है? 160. कोई कैलकुलेट करके बता दो कितना आ गया। 1200. तो प्यारे दोस्तों, जब ब्रांच हेड ऑफिस को माल भेजेगा तो क्या कहेगा? 1500 वाला माल बेचा या इनवाइस प्राइस का माल 1200 वाला भेजा? क्या ये 1200 की बात समझ में आई? वही माल 1500 का था लिस्ट प्राइस, लेकिन उसका इनवाइस प्राइस कितना है? 1200। ब्रांच जब हेड ऑफिस को माल भेजेगा भेजेगा वापस, तो वह इनवाइस प्राइस पे कहेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? अब मैं इस एंट्री को ब्रेक करके करूंगा, ध्यान से सुनना, ज्वाइन नहीं करेंगे। अच्छा, कस्टमर ने ब्रांच को माल वापस किया, कस्टमर ब्रांच को माल वापस करे तो बताओ डेटर बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? घट जाएंगे। घट जाएंगे. भैया बढ़ अब जाएंगे सावधानी से पहले चार्ट बना लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिस्ट प्राइस पे माल वापस करेगा या इनवाइस प्राइस पे करेगा? नहीं तो लोग ये इसको ही 1500 कर देते हैं। इसको कुछ नोट करके लिख लेना। विधि इतना आ गया। हाँ जी सर अब कस्टमर ने माल वापस किया तो सेल कम हो गई, ये डेटर कम हो गए, तो मैंने यहाँ पर लिखा, ब्रैकेट में लिख दिया सेल रिटर्न। 1500 रुपए का माल वापस आया। कोई बताओ, माल वापस करे कस्टमर अपने को ब्रांच को, तो स्टॉक घटेगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा. बढ़ तो ब्रांच स्टॉक जाएगा। अकाउंट देखना, यही था मेरा ऊपर। इसमें मैंने 1500 रुपए डाल दिया। कोई प्यारा मित्र बता दो यहाँ लिखूं क्या? To branch debtor. और यहाँ पे क्या लिखूं? By Branch. branch stock. Branch stock. जब प्यारे दोस्तों दोबारा से बताओ, कस्टमर ने जो माल वापस किया किस दाम पे किया? List price. 1500. 200 वाला प्राइस है यहाँ तो प्राइस। ठीक है। कोई बता दो यहाँ पर क्या पाप हो गया? 1500 लिख दिया. 300 रुपए और बहुत चलेगा बढ़िया प्यारे दोस्तों, ये लिस्ट प्राइस है, जबकि ब्रांच स्टॉक अकाउंट किस रेट पे बनता है? Invoice price. तो बताओ, इसको इसको मुझे 200 पर दिखाना है या 120 पर लेके आना है? 160 पे लेके आना है। 160 पे. 160 पे दिखाने, 200 से 160 को दिखाना हो तो प्यारे दोस्तों कोई प्यारे बता दो, 40 रुपए घटा दूं या रिवर्स डाल दूं? Reverse. बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, कीप इट अप। ध्यान से देखना, अब मैं रिवर्स डालूंगा। सो प्यारे दोस्तों, क्या लिखूं उसको बाद में बात करते हैं। 1500 कोई बताओ कौन से वाला दाम है? List price. बोले तो 200. 160 या 200? हाँ, कितना रुपया मुझे घटा के रिवर्स डालना है घटाने की जगह? 40। 40. 40 1/5 कितना बन गया प्यारे दोस्तों? 300 आ गया क्या? यस सर। हाँ जी सर. प्यारे दोस्तों कोई बताओ, ये 300 रुपया कहाँ जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट में? Branch adjustment. प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पे डाला ब्रांच एडजस्टमेंट में। कोई प्यारा बता दो ना क्या लिख दूं? Branch stock. To branch stock. और यहाँ पे क्या लिख दूं? By branch Agents. adjustment. प्यारे दोस्तों वापस आना, अभी पूरी एंट्री नहीं हुई, बिल्कुल सावधानी से देखना। मैंने कहा था कस्टमर ने हमें वापस किया 1500 वाला। प्यारे दोस्तों 1500 की एंट्री मैंने यहाँ पे करी। 1500 का माल मेरे पास आया इसलिए मैंने यहाँ पे किया, लेकिन प्राइस गड़बड़ हो गई। ये तो 200 वाला प्राइस था, इसे इनवाइस प्राइस बनाने के लिए मैंने 40 रुपए घटाने की जगह रिवर्स डाल दी। प्यारे दोस्तों अभी मेरा ये वाला साइकिल पूरा हुआ। अब बताओ मुझे ब्रांच को किसको माल वापस करना है? ये Head office. कितने रुपए से माल वापस करना है? 1200. कोई प्यारा बता दो, माल वापस करेगा ब्रांच हेड ऑफिस को तो स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा. क्या लिखूं भैया यहाँ पे? गुड्स एंड टू ब्रांच Buy goods sent बहुत to branch. बढ़िया। कोई बता दो 1500 या 300 या 1200? 1200. 1200 कोई बता दो, मैंने 1200 डाल दिया, लेकिन जानबूझ के एक कमी छोड़ी है। I Loading. हाँ, इसकी लोडिंग को क्या लिखते हैं? कोई बता दो। goods sent to branch. प्यारे दोस्तों इसकी लोडिंग की कैलकुलेशन कैसे होगी? सब ध्यान से 300. करते हैं ना? हाँ, कैलकुलेशन कैसे होगी? 1200 इंटू कौन सा प्राइस है सब बता दो ये। 160. और प्रॉफिट कितना था भैया? 60. हाँ, कोई हाँ, यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहिए भैया, मैं लिख तो नहीं अलग पा रहा। आएगा फिर. हाँ,
तो बहन मेरे को लग रहा था गलती की, अब कोई कैलकुलेट करके बताओ कितना आया। 450। 450। किसी को नहीं आया तो पूछ लेना, और यहाँ ब्रैकेट में इनर कॉलम में प्रेजेंट करना है दोस्तों इसे। सर एक बार बता दो। दोबारा बता बहन, करीना बहन, ये 1200 कौन सा प्राइस है? बोल 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 देख के। इनवॉइस। हाँ इनवाइस प्राइस है, तो मैं 60 से डिवाइड करूंगा, बोलना आया? हाँ। यस सर। लोडिंग बता कितना रुपया है यहाँ पे देख के, 60। से मल्टीप्लाई करूंगा, आ गई लोडिंग इसकी। नहीं सर, लोडिंग नहीं, ये ब्रांच स्टॉक में जो डाला। अच्छा बता, ब्रांच को, ब्रांच हेड ऑफिस को माल वापस करेगी, बता 1200, इतना ही समझ में आ गया था। ये 1500 का लिस्ट यस प्राइस था, सर। इसका इनवाइस प्राइस निकाला था। माल वापस करेगी तो स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा? बोल बोल बोल। ब्रांच हेड, बढ़ेगा। अरे ब्रांच हेड ऑफिस को माल वापस कर रहा है, तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा? हेड ऑफिस का नहीं, ब्रांच का। अच्छा हाँ, कम होगा कम होगा। डाल दिया यहाँ पे, और इसकी लोडिंग यहाँ यस डाल सर। दी। अब आ गया, अब आ गया बहन। पर डाला क्यों है, मतलब कम कैसे हुआ ये समझ नहीं। अच्छा मान लो तुम ब्रांच हो, हेड ऑफिस को माल वापस कर रहे हो, तो स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा? कम होगा। तो यहाँ पे डालोगे ना बहन। ओके सर। ओके जी। प्यारे दोस्तों, ये सबसे सुपर एंट्री थी, जब कस्टमर लिस्ट प्राइस वाले क्वेश्चन में अगर कस्टमर सीधा हेड ऑफिस को माल भेज दे तो ये सबसे सुपर स्पेशल एंट्री आती है। तब हम एंट्री कहाँ कहाँ करेंगे? पहले डेटर ने ब्रांच को माल वापस किया, यहाँ पर और यहाँ पर गड़बड़ी, ये कौन सा प्राइस है? 200 वाला, जबकि 160 पे बनता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो 40 रुपए की रिवर्स से एंट्री करी, और इसका मैंने यहाँ पे भी डाला। अब मेरा एक ट्रैक पूरा हो गया, कस्टमर ने हमें ब्रांच को माल वापस किया, ब्रांच हेड ऑफिस को वापस करेगा, तो कोई बताओ 1500 पे करेगा, लिस्ट प्राइस पे करेगा, या इनवाइस प्राइस पे करेगा? इनवॉइस। तो पहले मैंने इसका इनवाइस प्राइस निकाल लिया और मैंने उसको लिख भी दिया। अब ब्रांच हेड ऑफिस को माल कर रहा है तो यहाँ पर, और इसकी लोडिंग तो सिंपल 60/160 वाली यहाँ पे डलेगी। प्यारे दोस्तों, किसी मेरे भाई बहन को प्रॉब्लम हो तो पूछो ना। गोपा आ नो गया? सर। आ हाँ गया? सर। बहुत बढ़िया, सब देख लो, किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ लो। श्रुति आ गया? हाँ जी सर सर। जो हाँ लोडिंग होती है वो प्रॉफिट ही लिखते हैं हम, हाँ, मतलब प्रॉफिट ही है, जो प्रॉफिट वही लोडिंग। कोई लोडिंग। ठीक है ना पायल, चलूं आगे? हाँ अब भैया। पायल बता, क्लोजिंग डेटर कहाँ डालूं बहन? भैया ब्रांच डेटर अकाउंट में। बस सीडी डाल लूं और क्या। हम्म, 8100। अरे डेप्रिसिएशन 20% डालूं या डाल चुका? डाल चुके। चलो भैया, अब तो बस क्लोज क्लोज करने रह गए। सब देख लो इस सुपर स्पेशल क्वेश्चन को, किसी को जरा सी भी प्रॉब्लम लगे तो पूछना है। सबसे पहले मुझे बताओ, ब्रांच कैश अकाउंट क्लोज करूं तो उसमें कितना बैलेंसिंग फिगर आया? 84,000 आया। हाँ कोई जी। कोई बताओ क्या मानूं, सीडी या हेड ऑफिस को भेजा? हेड ऑफिस। हाँ प्यारे दोस्तों, ऐसा तो सारा पहले पैसा। डेटर नहीं करेंगे? हाँ जी, डेटर नहीं करेंगे पहले पहले? डेटर कर लेना चाहिए, क्योंकि डेटर से शायद कुछ मिसिंग फिगर आ रही है, डेटर करना चाहिए पहले। भाई ठीक कह रहा है। चलो जी, आप अगर इसको कर भी लोगे तो डेटर क्लोज करोगे तो पता चल जाएगा, आपको रेक्टिफाइड करना ही पड़ेगा। डेटर अकाउंट क्लोज करो और बैलेंस फिगर कोई प्यारा मुझे बताओ। सर 1,20,000। 1,20,000। 8 9, हाँ 1,20 आ गई। 1,20 के डेटर क्यों घटे, कोई बताओ ना। कैश पे कर दिया। और इसीलिए मुझे ब्रांच कैश लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे ब्रांच डेटर लिखना पड़ेगा 1,20,000। अब कोई बैलेंसिंग फिगर बता दो, इसकी कितनी आई? 2,04,000 आई क्या? यस सर। 2,04,000 क्या मानूं, सीडी या हेड ऑफिस को भेजा? हेड ऑफिस को भेज दो। हेड ऑफिस को भेजा तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में और कहीं तो आएगा नहीं, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है। सो प्यारे दोस्तों, बैलेंसिंग फिगर को चमका के आना है, बैलेंसिंग फिगर लिख के आना। अब कौन सा अकाउंट क्लोज करूं, कोई बताओ ना। स्टॉक अकाउंट उठाओ कैलकुलेटर, कोई स्टॉक अकाउंट का बैलेंस करो और मुझे बताओ। सब करो सब करो, देखें कौन सबसे पहले सर बताए। क्रेडिट साइड आ रहा है 4000। मेरी बहन एक कह रही है जी क्रेडिट साइड आया और 4,000 रुपया आया। कोई बताओ इसका मतलब स्टॉक बढ़ गया या घट गया? घट गया। घट गया। घटने का मतलब लॉस हुआ होगा। दो तरह के कौन कौन। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल।
मेरी मर्जी, क्वेश्चन में तो कुछ कहा नहीं, तो मैं अपनी प्रिजम्पशन लूंगा नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस। अगर मैं नॉर्मल लॉस मान लूं तो इसकी दूसरी एंट्री कोई बताओ ना कहाँ जाएगी। एडजस्टमेंट में डेबिट साइड पूरा। एडजस्टमेंट में हाँ, एडजस्टमेंट में डेबिट साइड लोडिंग या पूरा। पूरा। प्यारे दोस्तों, दूसरी ऑप्शन, मैं इसको एबनॉर्मल लॉस मानूं तो कोई बताओ ना फिर कैसे डालोगे। लोडिंग एडजस्टमेंट में और कॉस्ट कॉस्ट पीएनएल में। पी&एल में। P&L बहुत में बढ़िया, आप जैसे मर्जी कर लेना, मैंने पहले ही कह दिया था हम क्या मानेंगे। नॉर्मल लॉस। प्यारे दोस्तों, जो मर्जी मान लेना पेपर में, पर उसे चमका के लिख कर आना। और नॉर्मल लॉस है इसीलिए मैं सारा का सारा यहाँ डाल दूं। सर इसको आईपी मानेंगे कि एलपी? दोस्त, ब्रांच स्टॉक इनवॉइस अकाउंट, हाँ मेरी बात को ध्यान से सुनना। ब्रांच स्टॉक अकाउंट किस प्राइस पे बना, इनवॉइस प्राइस। तो लॉस भी किस प्राइस पे आएगा। इनवॉइस प्राइस। हाँ गुड, पूछते रहना दोस्त इस तरह की चीज। मैं इसको यहाँ पर डाला, कोई इसको बैलेंस करके बताओ ना कितना आ रहा है। 6750 या 71,250 प्लस 24,000 है, करो सब करो। 87,500। दोबारा बोल कीर्ति बहन। 87,500। 87,500, कंपनी ने तो बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया। 87,500 मान लिया जी, सब आ जाओ। ये क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को मैं यहाँ पर डाला 87,500। कोई नेट प्रॉफिट भी बता दो जी। 47,100। तो 47,000। 100। बहुत बढ़िया, अच्छा था, मजेदार था। एक बार दोबारा से की बातों को कहते हैं, दोबारा बताओ। क्रेडिट सेल किस प्राइस पे थी। लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस। इसीलिए जब क्रेडिट सेल आई दोस्तों, तो क्रेडिट सेल की एक एंट्री 1,20,000 की मैंने यहाँ पर करी। यहाँ पर करते ही क्या पाप हो गया, उसको इनवॉइस इधर प्राइस लिस्ट पे प्राइस करना पड़ा। इनवॉइस पे करना। 40 रुपए के हिसाब से मैं इसकी एंट्री यहाँ पर डाला और इसकी लोडिंग को यहाँ पर डाला। ये सारे सारे को ये देख लेना, ये बहुत बढ़िया चीज थी। फिर आगे चले मेरे दोस्तों, सब बिल्कुल सावधानी से चलना। इसकी सुपर स्पेशल दूसरी एंट्री आई, गुड्स सेंड टू ब्रांच बोला या गुड्स रिसीव दे दिया। गुड्स जब रिसीव्ड। भी गुड्स रिसीव्ड दे दे तो क्वेश्चन में शक करना और आगे चेक करना गुड्स इन ट्रांजिट है या नहीं। बताओ, नहीं था या था। था। अगर गुड्स इन ट्रांजिट ना दे तो गुड्स रिसीव और गुड्स सेंड टू ब्रांच में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों सेम होंगे। पर प्यारे दोस्तों, गुड्स रिसीव दिया, गुड्स इन ट्रांजिट 10,000 दिया, तो हेड ऑफिस ने टोटल माल कितना भेजा होगा, 190। और 190। प्यारे दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक जो ब्रांच का होगा वो फिजिकली होगा, उसका रास्ते वाला माल उसमें नहीं जुड़ा होगा, जबकि ब्रांच ही उस 10,000 का मालिक, इसीलिए मैंने उसको भी जोड़ के डाला। इस 190 की लोडिंग डेबिट वाले की क्रेडिट में और सीडी की लोडिंग डेबिट में डाल दी। ये आसान सा पॉइंट था, अच्छा था। आखिरी सबसे सुपर पॉइंट आया, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली माल किसको दे दिया, हेड ऑफिस। अब कस्टमर ने बोला माल भेजा, तो कस्टमर ने कौन सा वाला कस्टमर माल वापस करेगा, कैश वाला या क्रेडिट वाला। क्रेडिट वाला। और क्रेडिट सेल सारी किस प्राइस पे थी भैया, लिस्ट प्राइस। तो मैंने कहा एक एंट्री यहाँ पर होगी और इसकी मेरी दूसरी एंट्री, क्योंकि हमारे पास माल आया तो यहाँ पर आएगी। जैसे ही मैंने यहाँ की एंट्री को उठा के यहाँ पे डाला, बताओ कोई पाप यहाँ क्या हो गया। ये लिस्ट प्राइस पे था और हमें इनवॉइस प्राइस चाहिए। तो इसका 40 रुपया घटाने की जगह मैं देखना रिवर्स डाला और इस 300 रुपए को मैं यहाँ पर लिया। क्या ये आ गई थी सबको बात, बोलो ना आया। हाँ, नीतीश आ गया ये। प्यारे यस सर। के बाद हमने एंट्री कर ली थी ये वाली, डेटर कस्टमर ने हमें माल वापस किया। अब हम किसको करेंगे, हेड ऑफिस को। पहले चार्ट बना लेना। कोई बताओ कस्टमर ने किस रेट पे माल वापस किया होगा, लिस्ट लिस्ट प्राइस। प्राइस। जबकि ब्रांच जब हेड ऑफिस को करेगी तो 1500 लिस्ट प्राइस पे करेगी या इसका इनवाइस प्राइस पे करेगी। इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस इनवाइस प्राइस प्राइस। निकाल लिया 1200। अब ये तो बड़ा आसान सी एंट्री है, देखना मैंने 1200 हेड ऑफिस को माल वापस किया यहाँ पर और इसकी लोडिंग यहाँ पे। बिल्कुल फिनिश, और कुछ नहीं था। सुपर स्पेशल क्वेश्चन कैटलॉग प्राइस वाला। कैटलॉग प्राइस वाले में अगर डेटर सीधा माल वापस कर दे तो वो सुपर स्पेशल हो जाता है। तो इसको चौकन्ने होके एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से बनाना, अच्छे से समझना। इट्स अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, एक कहानी और बताई थी। इस क्वेश्चन की तो कहानी लास्ट क्लास में बेसिक हमने तैयार कर दिया था ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले 2 मिनट में एक बार आप नोट कर लें जल्दी से। किसी को जरा सी भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। पायल पूरा आ गया ना, ये भैया। श्रुति पूरा आ गया,
हाँ जी भैया। सबको आ गया दोस्तों? मैं रब कर दूं, अगले क्वेश्चन पे चलूं? Yes, sir. चलो जी अगले पे चलें। कम टू द नेक्स्ट। इसको भैया अकेले बैठकर खुद से करना, अगर अकेले बैठ के खुद से करोगे तो बहुत मजा आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, एक और हमने कहा था आपको सिस्टम, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट पेमेंट सिस्टम। दोबारा बोलो, क्या था नाम? प्रॉम्प्ट पेमेंट Prompt सिस्टम। payment प्रॉम्प्ट system. पेमेंट सिस्टम के अंदर जो क्लोजिंग डेटर बनते हैं, उन डेटर से पैसा मिलने के लिए उन्हें छूट नहीं देनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी अगले साल? देनी देनी पड़ेगी। पड़ेगी। तो उसके लिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी का एक काउंटर क्वेश्चन जो बीकॉम ऑनर्स में आया भी हुआ है, बीकॉम प्रोग्रामिंग में भी आता है। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल इसके लगभग लगभग हम एकदम एंड में हैं, तो लास्ट जो 5 बढ़िया बेस्ट क्वेश्चन है, जिनमें से कोई क्वेश्चन पेपर में आता है जनरली, तो वो चल रहा है। तो बिल्कुल सावधानी से बढ़िया से करना, 15 नंबर पूरे आएंगे, आधा भी नहीं कटेगा। इतने मजेदार क्वेश्चन है ये। चलो दोस्तों, करेंगे स्टार्ट। तो हमें कहता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओ। प्यारे दोस्तों, P&L अकाउंट बनाओ। तो पता चल गया इतना पढ़ के कि ये तो भैया हमारा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का क्वेश्चन है। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का क्वेश्चन है, तो कोई बता दो पहला अकाउंट कौन सा बनाओ? ब्रांच स्टॉक। Branch stock account. चलो जी, बनाओ, सब बनाओ, सब बनाओ। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में थोड़ा सा सीक्वेंस बदलूंगा, नहीं तो मेरा P&L पिछले क्वेश्चन में ना ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बहुत स्ट्रक हो गया था। दूसरा अकाउंट मैं यहाँ पर बना रहा हूँ दोस्तों, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। थोड़ा सा स्पेस ज्यादा रहेगा, आप और हम मिलके अच्छा सा बना ब्रांच एडजस्टमेंट एंड P&L अकाउंट। फिर प्यारे दोस्तों, कौन सा अकाउंट? Branch ब्रांच cash कैश। account. यहाँ पे बना लेते हैं, ज्यादा ट्रांजेक्शन आती नहीं, छोटे से में काम चल जाएगा। फिर कौन सा अकाउंट प्यारे दोस्तों? Branch debtor डेटर account. अकाउंट। चलो दोस्तों, हेडिंग डाल लूं मैं भी, आप भी डालो। दिस इज ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंड P&L अकाउंट भी कहते हैं ना इसके सेकंड पार्ट को। दिस इज ब्रांच कैश अकाउंट, दिस इज ब्रांच डेटर अकाउंट। अब बिल्कुल सावधानी से चलना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। और इस सुपर स्पेशल क्वेश्चन तो पिछला था। अब छोटी छोटी चीजें ना इधर उधर की आती रहेंगी, तो उनको संभालना। और प्रॉम्प्ट पेमेंट सिस्टम या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की बात कहेगा, ये वो सुपर स्पेशल होगी। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर से, नोवेल्टी लिमिटेड विद इट्स हेड ऑफिस इन कैलकाटा। तो हेड ऑफिस कहाँ है भैया? कैलकाटा में। इनवाइट गुड्स टू इस ब्रांच 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस। दोबारा कैटलॉग का प्राइस वाला क्वेश्चन है, दोबारा बताओ कैटलॉग प्राइस क्या था? जो ब्रांच डेटर्स को जिस उस पे देते नहीं, हैं। अभी अभी बहन कैश सेल क्रेडिट सेल की बात नहीं कर रहा कि जो कैटलॉग माल किस रेट पे बेच रहे हैं, कैटलॉग से 20% कम पर। अब कैटलॉग प्राइस क्या है उसको जरा आगे पढ़ लेते हैं। विच इज कॉस्ट प्लस 50%। कोई बताओ कॉस्ट को मैं क्या मान लूं? 100। लेट किया मैंने, कॉस्ट को मैं 100 मान लिया, तो कैटलॉग प्राइस कोई बता दो कितना होगा? 150। 150. हाँ, कॉस्ट प्लस 50% बोला ना भैया, तो 150। आप कोई प्यारा बता दो, इनवाइस प्राइस क्या था? 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस। तो इनवाइस प्राइस में क्या लिखूं? 150 में से 30 30 रुपीज आएगा ना? माइनस हाँ, कितना आ गया भैया? 120. कोई बता दो इन दोनों के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 20। 20. 20/120 से ज्यादातर क्वेश्चन में मेरी पूरी होनी है, तो अब इसको ध्यान से देखना। पिछले क्वेश्चन में तो उसने साफ बोला था कैश सेल इनवाइस प्राइस पे, क्रेडिट सेल लिस्ट प्राइस पे या कैटलॉग प्राइस पे। देखते हैं इसमें क्या कहता है। कहता है विद द इंस्ट्रक्शन दैट कैश सेल आर मेड एट इनवाइस प्राइस। प्यारे दोस्तों, कह दिया उसने, कैश सेल कौन से प्राइस पे है? Invoice price. बहुत बढ़िया। और फिर उसने क्या, क्रेडिट सेल कौन से प्राइस पे है? Invoice catalog price. तो कोई मुझे बता दो ब्रांच डेटर अकाउंट किस रेट पे बनेगा? कैटलॉग प्राइस। कितना रुपया? 150 रुपया। कोई मुझे बता दो ब्रांच स्टॉक अकाउंट किस रेट पे बनेगा? 120.
बहुत बढ़िया, सब साथ साथ करते चलना प्यारे दोस्तों। दोबारा आ रहा है उसी लाइन एंड लेंथ का क्वेश्चन, स्मार्ट है, ध्यान से कराना। अब प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। आगे कहता है हमें क्वेश्चन के अंदर, with the instruction that the cash sale were made at invoice price and credit sale at catalog price less। अब ये आगे क्या कह रहा है, लेस डिस्काउंट एट 15% ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट। अरे ये प्रॉम्प्ट पेमेंट के किसी डिस्काउंट की बात कर रहा है, पता नहीं ये क्या है। इसको मैंने लॉक करा, पता नहीं क्या है, देखेंगे बाद में। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब कोई बताओ, क्लोजिंग डेटर पर क्या करना होता है, कुछ और, या प्रोविजन करना होता है? प्रोविजन करना। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट करना होता है। खैर इसको बाद में देखते हैं, इसको लॉक छोड़ दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग, from the particular available for the branch, prepare the stock, branch stock account, branch adjustment account, P&L account for the year, show your working clearly। देख के बताओ ओपनिंग लेटर कितने, ओपनिंग स्टॉक कितने का था? 12,000 कहाँ डालूं? ब्रांच स्टॉक पे डेबिट। बहुत बढ़िया। किस प्राइस पे दिया है प्यारे दोस्तों? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस। कुछ करूं या सही प्राइस है? सही प्राइस। क्या रह गया दोस्तों? लोडिंग। लोडिंग डालेंगे इसकी एडजस्टमेंट। लोडिंग कहाँ डालूं? एडजस्टमेंट के क्रेडिट में क्या लिखूं इसकी स्टॉक लोडिंग को? रिजर्व। प्यारे दोस्तों इसकी लोडिंग कैसे निकालूं? 12,000 कोई बता दो कौन से वाला प्राइस है? इनवॉइस प्राइस 120 वाला। 120 से मैं डिवाइड किया और प्रॉफिट बोले तो 20 निकाल लिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आ गया दोस्तों? 2,000 आ गया क्या? हाँ जी। चलो दोस्तों आगे चलेंगे, सिंपल बात थी। ब्रांच डेटर, कोई बताओ ब्रांच डेटर क्रेडिट सेल से रिलेटेड है, कौन सा वाला प्राइस होगा? कुछ नहीं बोला तो ये लिस्ट प्राइस। बताओ कहाँ डालूं? ब्रांच डेटर का ओपनिंग बैलेंस। ब्रांच डेटर का ओपनिंग बैलेंस 10,000 रुपया। और कहीं कुछ आएगा या नहीं आएगा? बताओ बताओ बताओ। नहीं आएगा। हाँ कहीं नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों गुड्स रिसीव्ड फिर आ रहा है, दोबारा देख लेना, गुड्स रिसीव्ड आ रहा है। एंड तक देखो, गुड्स इन ट्रांजिट है क्या? नहीं है, नहीं है। पिछले क्वेश्चन में गुड्स इन ट्रांजिट था, कैसे किया? अभी हेड ऑफिस कहता है 32 का माल, ब्रांच कहता है 1,32,000 का माल रिसीव किया, कोई माल रास्ते में नहीं है। तो बताओ हेड ऑफिस ने भेजा ही कितने का होगा? इसका मतलब 1,32,000। प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 1,32,000। कोई बताओ क्या करूं अब इसका? लोडिंग। इसकी लोडिंग कहाँ डालूं? यहाँ पे डाल दूं, गुड्स सेंड टू ब्रांच 132 कौन से वाला प्राइस है? कोई बता दो। इनवॉइस तो 20/120 करके कोई बता दो। 22,000। बहुत बढ़िया दोस्तों, बेटा आ गया प्यारे दोस्तों 1,32,000 का ये। अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। कैश सेल, कैश सेल कौन से प्राइस पे थी? यहाँ से देख के बताओ। इनवॉइस प्राइस। अब बताओ कहाँ कहाँ डालूं? कैश ब्रांच के स्टॉक के क्रेडिट। सेल के अंदर डाल दिया, ब्रांच पैसा आया होगा यहाँ पर। और कहाँ डालूं? ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट। हाँ अच्छा, कैश सेल कौन से प्राइस पे थी? इनवॉइस। तो मैंने गलत प्राइस डाला या सही है? सही है। मेरा ये 49 नहीं था, कितना था प्यारे दोस्तों? 46। 46। प्यारे दोस्तों अब आ रही है बढ़िया वाली एंटी, जरा संभालना आप, आपको बतानी है। क्रेडिट सेल 1,00,000 की, बताओ डेटर अकाउंट में कहाँ डालूं? डेबिट। डेबिट साइड। सेल 1,00,000 रुपए की। तो बताओ सेल से माल आया या गया? गया। गया। गया तो बताओ स्टॉक अकाउंट में कहाँ डालूं? क्रेडिट। साइड। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, माल बिका तो यहाँ पर आएगा। और ये हम क्या डाले? क्रेडिट सेल डाले 1,00,000 रुपए की। कोई बताओ डाल तो दिया, कोई कमी रह गई, क्या कमी रह गई? पर है। हाँ इनवॉइस भैया प्राइस पे। बहुत बढ़िया। ये कौन सा प्राइस है? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस बोले तो कौन सा? 150। हाँ, जबकि होना 50 किस पे वाला। चाहिए? इनवॉइस प्राइस। 120। कितने रुपए हटाऊं या रिवर्स पे डालूं? 30 रुपये। 30 रुपए से रिवर्स डालूंगा। तो रिवर्स डालूं तो प्यारे दोस्तों कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 1,00,000 रुपीस कौन से वाला प्राइस है, डिवाइड किससे करूं? कोई बताओ। 150। 150। और किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 30 रुपये। 30। क्या इसको कहाँ डालते थे, कोई याद दिला दो? ब्रांच ब्रांच एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट।
कोई कैलकुलेट 20,000 कोई 20,000 इसकी दूसरी एंट्री कहाँ डालेंगे? ब्रांच एडजस्टमेंट में 2 stock ब्रांच हाँ, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कितना आया प्यारे दोस्तों? 20,000 सर आप ब्रांच डेटर में डाल रहे हो। हाँ इसलिए ना ज्यादातर प्रैक्टिस ये रखनी चाहिए कि जहाँ बनाते हो वहीं बनाओ, तो एरर नहीं आएगी, नहीं तो इस तरह की एरर आ जाती है। तो प्यारे दोस्तों मैं इसको यहाँ पे डाल दूं, क्या लिख दूं भैया? ब्रांच by branch stock. स्टॉक अकाउंट। कितना प्यारे दोस्तों? 20,000 रुपया। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। ये आ गई कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, अरे डेटर ने पैसा दिया, पता नहीं किस अकाउंट में डालूं, कोई बता दो ना। डेटर के Debit क्रेडिट account में में और कैश के डेबिट कैश के डेबिट में 5,000 कितना था? 635। 5 प्यारे दोस्तों और कहाँ कैश अकाउंट के डेबिट 85,635। चलो आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से देखते चलना। अगली लाइन, अगली लाइन क्या है प्यारे दोस्तों? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। कोई बताओ ना, छूट दे दी कस्टमर को, कहाँ आएगी पता नहीं। डेटर्स डेटर अकाउंट अकाउंट में हाँ क्रेडिट साइड प्यारे दोस्तों बिल्कुल ठीक पीएनएल बोले। के डेबिट पीएनएल हाँ में भी बहुत डाल दो। बढ़िया, डेटर के क्रेडिट में डाल दूं। बाय डिस्काउंट 13,360 और पीएनएल में भी डाल दूं। टू डिस्काउंट 13,365। चलो आगे। एक्सपेंसेस एट ब्रांच। प्यारे दोस्तों एक्सपेंसेस एट ब्रांच, मैं जानबूझ के गलती करूंगा इसमें, आप गलती पकड़ो। कितना खर्चा किया? 6,000 मैंने डाल दिया यहाँ पे, कमी बता दो। ब्रांच कैश में भी आएगी दोनों साइड, हाँ दोनों साइड आएगी, इसलिए डालूं या नहीं डालूं? डालनी चाहिए डाल वैसे। देंगे। डालनी चाहिए, हाँ बिल्कुल। हेड ऑफिस ने पैसा भेजा, फुल्ली डिस्क्लोजर लगाना है 6,000 रुपया, और हमने खर्च कर दिया 6,000 रुपया। चलो जी आगे। अब ये बढ़िया वर्ड आ रहा है, कोई मतलब याद दिलाना। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, पता नहीं क्या मतलब है इसका। हेड ऑफिस को पैसा भेजना। हाँ ब्रांच से पैसा हेड ऑफिस ने पैसा भेजा, तो बताओ कहाँ डालूं? ब्रांच कैश ब्रांच के कैश क्रेडिट के में। अकाउंट के डेबिट में बहुत बढ़िया, कैश लिख दूं ना? कितना भेज दिया? 1,20,000 दोस्तों, ठीक है ना? आगे प्यारे दोस्तों क्लोजिंग डेटर दे दिया 11,000 रुपये। सिंपल एंट्री है, डेटर मैंने यहाँ पे बनाया, 11,000 रुपया डाल दूं। क्लोजिंग कैश इन एंड देखना कितना दे दिया, 5,635 डी उसका भी डाल दूं 5,635। प्यारे दोस्तों आगे चलें। क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया, देखना कौन सा प्राइस लिखा है, लिख के दिया है। इनवॉइस इनवॉइस प्राइस तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक किसी और प्राइस पे होना चाहिए या इनवाइस प्राइस पे ही होना चाहिए? इनवॉइस प्राइस Invoice की होनी price पे चाहिए। मैंने यहाँ डाल तो दिया, लेकिन कमी रह गई, कोई बताओ ना क्या? लोडिंग डालेंगे Loading एडजस्टमेंट डाल पे डेबिट साइड भी आएगा। स्टॉक रिजर्व 2500। और कितना था भैया? 20/120। मेरा भाई बोला 2,500 भाई। यस सर। ये इससे 25 चलो जी आगे चलें। प्यारे दोस्तों फिर आगे चलें। इट वाज फर्दर रिपोर्टेड दैट अ पार्ट, भैया आप ध्यान से सुनना, अ पार्ट ऑफ स्टॉक इज लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर बताओ, नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस नॉर्मल है? लॉस है नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस नहीं कर रखा था। ड्यूरिंग द ईयर द वैल्यू इज असर्टेन, हमने उसकी वैल्यू नहीं पता। तो बताओ एबनॉर्मल लॉस कैसे निकलेगा, कोई प्यारा बता दो ना। बैलेंसिंग करके निकल जाए। हाँ पहले इसको मैं आगे बाद में करूंगा, पहले निकाल ही लेते हैं। कोई बता दो कितना निकला इसको? 3,000। यार सब चेक करके बताओ, देखो 3,000 ही आया। क्या मैं अब नॉर्मल लॉस मान सकता हूँ इसे? नहीं क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि लिखा हुआ है लॉस हाँ लॉस बाय फायर। अब नॉर्मल लॉस है तो इसकी दो एंट्री बताओ ना, इसकी कहाँ कहाँ डालें? यहाँ पर क्या डालूंगा इसकी? लोडिंग। प्रॉफिट लोडिंग। लोडिंग हाँ लोडिंग कैसे निकलेगा, कोई बता दो? 3,000 इंटू 20/120 ना भैया, 500। 500 और यहाँ पर क्या डालते हैं अब नॉर्मल लॉस का? कॉस्ट 25 कॉस्ट। हाँ 2500। 3,000 का माल था, 2,500 लोडिंग है, तो 2,500 कॉस्ट होगी। कोई यहाँ तक पूछ लो? प्यारे दोस्तों अब आगे चलते हैं। कहता है इट वाज फर्दर रिपोर्टेड दैट अ स्टॉक ऑफ अ पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज लॉस्ट बाय फायर नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस ड्यूरिंग द ईयर हुज वैल्यू इज
हमें नहीं पता थी, लेकिन हमने तो अपने तरीकों से निकाल ली, ये निकली और बैलेंसिंग फिगर लिख दिया, इसकी ट्रांजैक्शन भी हमने पूरी कर दी। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, ड्यूरिंग, अब आगे चलते हैं। एंड अ प्रोविजन शुड बी मेड फॉर डिस्काउंट टू बी अलाउड ऑन डेटर। अच्छा एक बात बताओ, डेटर पे क्या किस चीज का प्रोविजन करना है? डिस्काउंट का। इसी डिस्काउंट के प्रोविजन करने को कौन सा सिस्टम कहते थे? ऊपर से देख के बता दो। प्रॉम्प्ट जब 15% या इस साल की अपने आप से प्रोविजन निकालू, 15% लू या इस साल की रिसीव से और डिस्काउंट से निकालू? इस साल से निकालूंगा। 15% से नहीं करना, इस साल से निकालना भैया। अब कैसे निकालते हैं सब ध्यान से देखना, परसों कहानी में कहा था, दोबारा बताओ। कोई बताओ कस्टमर ने हमें इस साल कितना पैसा दिया है, सब ध्यान से देख के बताओ। 85,635। 85,635। प्यारे दोस्तों इतना पैसा, ये इसको इस साल मैंने डिस्काउंट उनको छूट कितनी दी है? 13,365। 13,365। कोई बताना टोटल इनका कितना हो गया? 99,000। तो प्यारे दोस्तों ये टोटल डेटर जिन्होंने 99,000 के थे, जिनसे मुझे 85,000 रुपया मिला, तो 99,000 पे कोई मुझे बताओ डिस्काउंट कितना देना पड़ा इस साल? तेज से बोलो, सब बोलो। 99,000 पे टोटल डिस्काउंट कितना देना पड़ा? 13,365। 13,365। अच्छा दोबारा बताओ, क्या 85,000 पे डिस्काउंट, 85,635 पे डिस्काउंट दिया या 99,000 पे 13,365 का? 99,000 पे दिया। हाँ बहुत बढ़िया। 99 अब कोई मेरा प्यारा मित्र मुझे बता दो, क्लोजिंग डेटर कितने के हैं? 11,000 क्या अगले साल ये पूरे पैसे मिलेंगे या इन्हें भी छूट देनी पड़ेगी? छूट देनी पड़ेगी। कितने रुपए की छूट देनी पड़ेगी अगले साल के लिए? आज ही पैसा नहीं जोड़ना चाहिए या जोड़ लेना चाहिए? जोड़ लेना जोड़ चाहिए। लेना दैट चाहिए। इज कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। अब मैं यूनिटरी मेथड से इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर टोटल डेटर 99,000 के थे, तो कोई बताओ डिस्काउंट कितने का था? इसको देखकर 13,000। 13,365। कोई बता दो टोटल डेटर 1 रुपए का हो तो डिस्काउंट कितना होगा? 13,365 upon 99,000। शाबाश दोस्तों। आखिरी बात जो कि बहुत कीमती है, थोड़ी सी जगह में बना लूं। अब मेरे यहाँ पर क्लोजिंग डेटर कितने के हैं? 11,000। तो 11,000 पे मेरा डिस्काउंट कितना होना चाहिए? 13,365 365 अपॉन 99,000 इंटू 11,000। 11,000। 1485। बहुत बढ़िया प्यारे 1485। दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से देख लेना। किसी को ये डिस्काउंट नहीं आया तो पूछ लो, ये डिस्काउंट है या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है? प्रोविजन प्रोविजन फॉर इस डिस्काउंट। साल का है या अगले साल के लिए? अगले साल के लिए। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर अकाउंट में आएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की तो एंट्री कहाँ कहाँ होंगी? P&L से निकालूंगा, और ये इस साल का नहीं अगले साल के लिए, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जोड़ूंगा। तो P&L से निकालूं तो बताओ किस अकाउंट में आएगा? डेटर अकाउंट में, कैश अकाउंट। हाँ, ब्रांच P&L के डेबिट में आएगा। दोस्तों क्या लिख दूं इसे? प्रोविजन फॉर प्रोविजन। डिस्काउंट। हाँ भैया ये बहुत शानदार है, इसे अच्छे से कर लेना। बहुत बहुत बार पेपर में भर भर के आता है। प्यारे दोस्तों खाता हम देखो सीए में भी आया, बीकॉम ऑनर्स में भी आया हुआ है। अब कोई प्यारा मुझे पहले क्लोज करते हैं हम डेटर अकाउंट। कोई उठाओ ना कैलकुलेटर, डेटर अकाउंट क्लोज करके बताओ। शायद बैलेंस आ गया। पूरा मैच है। हाँ पूरा मैच आ गया। थोड़ा सा इसको सही कर लें। अब ब्रांच कैश अकाउंट क्लोज करो। कोई उठाओ कैलकुलेटर, ब्रांच कैश क्लोज करके बताओ। 6,000 क्रेडिट में बचेगा। 6,000 किस साइड आया प्यारे दोस्त? क्रेडिट साइड। मेरा भाई कहता है 6,000 क्रेडिट में आया, पता नहीं कहाँ गया होगा ये पैसा, कोई बताओ ना। प्यारे दोस्त तूने सही किया है? एक बार कैलकुलेट दोबारा करो। 46,000 कर भाई, आ रहा है? हाँ सर 6,000 ही आ रहे 6,000 ही थे। आएगा। 6,000 आ रहा है प्यारे दोस्तों, 6,000 आ रहा है। तो कोई बताओ किस चीज का आया होगा, पता नहीं किस चीज की पेमेंट करी। बोलो 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 बोलो। हेड ऑफिस को मैं भेजता था वो दिया हुआ है, सीडी मानता था वो भी दिया हुआ है, तो कुछ और मानूं या खर्चा ही मान लूं? बोलो बोलो बोलो। लेकिन खर्चा भी तो दिया हुआ है। खर्चा दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस मान लिया, तो सारे हेड ऑफिस ने सबके लिए पैसा नहीं दिया होगा ना।
सो मैंने इसीलिए इसको यहाँ पे डाला अदर एक्सपेंसेस। कितने 1000 रुपया? 6000 रुपया। हो गया ना दोस्त, इतना सही? सर हम इसमें assumption कुछ भी ले सकते हैं ना, लाइक हेड ऑफिस को भी लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। नहीं बहन, हेड ऑफिस को तो उसने एक 20 लिख दिया, दे दिया। अगर वो नहीं दिया होता तो मैं फिर वही मानता, फिर तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन इसीलिए उसको नहीं मान सकता, है ना उसने। सर ऐसे तो उसने भी दे रखा है कि एक्सपेंसेस उतने के ही हुए हैं, वो मतलब तो देखो, एक अमाउंट सेम आने से आप चीजें नहीं कह सकते। क्या है, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ 5000 होता तो ये 6000 जस्टिफाइड हो जाता। ये चीज लॉजिक नहीं है ना बहन। आ सर गया? क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता कि ब्रांच एक्सपेंसेस के पैसे हेड ऑफिस देगा या नहीं देगा, तो फिर क्या मानेंगे? अच्छा देखो, यहाँ पर क्या लिखा था, तो भैया मैं इसको हटा भी सकता था। अच्छा इसको हाँ, अच्छा एक चीज, मैं इसको हटा ही देता, एग्जैक्ट मैच हो जाएगा हाँ, फिर। तो मैच कर जाता। चलो वो एक प्रिजम्पशन की बात हुई। सो आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। एक काम करें, यही मान लें, ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन में देखा मैंने, लाइन में कुछ खास लिखा है। जरा वापस आना भैया, क्या लिखा है? ये एट ब्रांच लिखा है। और अब मुझे ये एक्सपेंसेस एट ब्रांच, पहले मैं प्रिज्यूम कर रहा था कुछ कहा नहीं, हेड ऑफिस ने दिया। लेकिन अब मुझे लगता है हेड ऑफिस ने, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, अगर मैं ना मानूं तो भी चल जाएगा। हेड ऑफिस ने ही दिया। मैं ये पेड बाय ब्रांच लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर ये लिखा हो तो कोई अजम्पशन नहीं है। अब मैच कर गया प्यारे दोस्तों। अब मुझे यहाँ से इसको हटा लेना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मैंने थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर दिया ताकि प्रिजम्पशन की बात ही खत्म हो जाए। एक्सपेंसेस एट ब्रांच 6000 दिया था, पेड बाय ब्रांच, इसका मतलब बताओ हेड ऑफिस ने दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। नहीं दिया, तो मैंने दिया। यहाँ पर डाल दिया और P&L में डाल दिया। अब मैंने इस अकाउंट को बैलेंस किया तो मैच हो गया। मैच हो गया ना भैया? यस सर। अब कोई बता दो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सारे अकाउंट मैच हो गए। कोई मेरे को ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को बैलेंस करके बता दो, बैलेंस फिगर कितना आ रहा है 41,000। पूरा बहन? हाँ जी सर। कहाँ डालूं? ग्रॉस प्रॉफिट, इसको यहाँ डाला, ग्रॉस प्रॉफिट 41,000। कोई नेट प्रॉफिट भी बता दो। जो भी आया बैलेंस फिगर क्या आ गया भैया? नेट प्रॉफिट। अच्छा था ना क्वेश्चन? प्रॉम्प्ट पेमेंट सिस्टम का या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट करना था। दिस इज वेरी स्मार्ट। 15% लिखा था, इसका कोई मतलब नहीं है, आप अपने तरीके से कैलकुलेट करके डालेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अच्छे से करना है, बढ़िया से करना है। शानदार क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसको अच्छे से करना, पेपर में लगभग लगभग तय है, यही भर भर के आएंगे। सो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है स्कूलों में तो, कुछ कॉलेजेस में तो इसको कवर करा दिया होगा और यही सेम क्वेश्चन ही चलते हैं। अमाउंट अमाउंट बदल जाते हैं। 10 किताबें लो, 10 के 10 में सेम मिलेगा आपको। अमाउंट बदली होंगे और कुछ भी नहीं। किसी प्यारे भाई बहन को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो ना। सर कैश अकाउंट में जो कैंसिल कर दिया वो कैसे समझेंगे, ये समझ नहीं 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 दोस्त, ये नहीं। अभी अगर मैं क्वेश्चन जैसा रखूं तो कैंसिल, आप जैसे हमने पहले किया था वो भी सही है, और हम दूसरी assumption से भी कर सकते हैं। तो दो प्रजम्पशन के अंदर थोड़ी सी अच्छी होती है प्रजम्पशन, ये लिख दें कि पेड बाय ब्रांच है, तो क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। तो वो समझाने के लिए मैं आपके सामने रखा। ठीक है प्यारे? आया। ओके। सर बोलो बोलो। सर अगर डेप्रिसिएशन दिया हो सिर्फ और उसका बीडी और सीडी ना दिया हो तो क्या करना है उसका? डेप्रिशिएशन का तो BD/CD होता ही नहीं मैम, बस जितना डेप्रिशिएशन दिया नहीं, होता। एसेट का, किसी असेट्स एसेट का, का। BD/CD का तो मुझे कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे इस सिस्टम में। डेटर सिस्टम में होता है उसका काम। अच्छा। ठीक है ना? और पूछो कोई। तो प्यारे दोस्तों, बहुत मजा रहा। आज की क्लास में हमने बहुत सुपर सुपर स्पेशल क्वेश्चनों को किए।